नीना गुप्ता जब प्रेग्नेंट थीं और विवियन रिचर्ड्स उनसे शादी के लिए तैयार नहीं थे, तभी एक एक्टर अपनी इस दोस्त की मदद करने, उससे शादी करने और उसके बच्चे को अपना नाम देने सामने आया था। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि सतीश कौशिक थे। आज बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो एक्टर जो पर्दे पर कॉमेडियन, निर्देशक, प्रोड्यूसर, थिएटर आर्टिस्ट और असल ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त के रूप में मशहूर थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। 9 मार्च की सुबह 5 बजे दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनके जिगरी दोस्त कहे जाने वाले अनुपम खेर ने ट्वीट कर पहली बार ये जानकारी दी। अनुपम खेर ने अपने दोस्त के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा। वो कहते हैं, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी भी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। और इसके साथ ही उन्होंने हार्ट ब्रेक के साइन बनाए। बॉलीवुड समेत सतीश के फैंस भी इस खबर से शॉक्ड हैं और शोक में हैं। जो कल सतीश से मिले वो आज यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच्ची खबर है। दरअसल 8 मार्च को होली का फेस्टिवल मनाने सतीश कौशिक अपने घर दिल्ली आए हुए थे, जहां से उनके न होने की खबर आई। लेकिन इससे पहले 7 मार्च को मुंबई में उन्होंने जावेद अख्तर के घर होली मिलन समारोह में फिल्मी सितारों के साथ बड़ी धूमधाम से होली मनाई थी। इसकी कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने न्यूली वेड कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल को बधाई भी दी थी। उन्होंने लिखा, कलरफुल हैप्पी फन होली पार्टी एट जानकी कुटीर जुहू बाय जावेद अख्तर, बाबा आजमी, शबाना आजमी, तन्वी आजमी। Met the newlywed beautiful couple Ali Fazal, Richa Chadha. Wishing happy Holi to everyone. किसे पता था कि उनका आखिरी ट्वीट साबित होगा। खबरों की माने तो दिल्ली में भी 8 मार्च को उन्होंने होली खेली थी और वो बिल्कुल ठीक थे। रात 11 बजे अचानक ही उनको सीने में जलन की शिकायत हुई और उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मात्र 66 साल की उम्र में वो अपने पीछे अपनी वाइफ शशि कौशिक और 11 साल की बेटी वंशिका को छोड़ गए हैं। सतीश कौशिक एक कॉमेडियन एक्टर ही नहीं बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी माने जाते थे। 2 बार उन्होंने बेस्ट कॉमेडियन एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। 1990 में फिल्म राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए। सतीश कौशिक उन सितारों में माने जाते हैं जो किसी एक चीज़ में बंध कर नहीं रहे। 1990 में जाने भी दो यारों से अपनी फिल्मी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के बाद सतीश ने कभी मुड़कर नहीं देखा और हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश की। अपने पूरे फिल्मी सफ़र में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन पहली बार जिस किरदार से उन्हें पहचान मिली वो था मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का किरदार। मिस्टर इंडिया ना सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि एक्टर के तौर पर अनिल कपूर के साथ ही सतीश कौशिक का कैलेंडर का किरदार भी घर घर पहचाना गया। इस फिल्म ने जहां कॉमेडी एक्टर के तौर पर सतीश कौशिक को इंडस्ट्री में स्थापित किया, वहीं बोनी कपूर, अनिल कपूर और सतीश कौशिक की तिकड़ी भी बनाई। बाद में इस जोड़ी के साथ सतीश कौशिक ने रूप की रानी चोरों की राजा फिल्म में बतौर डायरेक्टर फिल्मी डेब्यू करियर की शुरुआत की। रूप की रानी चोरों की राजा डायरेक्टर के तौर पर सतीश की पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की। जाने भी दो यारों और मिस्टर इंडिया के अलावा दीवाना मस्ताना, कागज, कर्ज, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, तेरे नाम, हमारा दिल आपके पास है, मिलेंगे मिलेंगे, साजन चले ससुराल, बधाई हो बधाई, जमाई राजा, ब्रिक लेन, उड़ता पंजाब जैसी कई हिट फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं। वो अपने एज के उन एक्टर्स में थे जो वक्त के साथ चलने में यकीन रखते थे। थिएटर आर्टिस्ट रह चुके इस एक्टर ने OTT पर भी अपनी पहचान बनाई। उनका कर्मयुद्ध वेब सीरीज OTT पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ में एक है। अभी हाल ही में वो रकुल प्रीत के साथ छतरी वाली में OTT पर नजर आए थे। कंगना रनौत के साथ उन्होंने इमरजेंसी फिल्म की शूटिंग पूरी की थी, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन यही फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 2023 में ये फिल्म रिलीज़ होनी है। उन्होंने इसमें इंदिरा काल के डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम का किरदार निभाया है। फिल्मी पर्दे पर सतीश कौशिक हरफन मौला किरदारों के लिए जाने गए। कॉमेडी के अलावा संजीदा और विलेन का रोल भी उन्होंने उतनी ही सरलता से निभाया। करियर के हर चैलेंज को उन्होंने आसानी से लिया,
लेकिन असल ज़िंदगी एक्टिंग नहीं है। यहाँ कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो इंसान को तोड़ देता है। सतीश कौशिक पर्दे पर अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में हमेशा हंसमुख दिखते रहे। उन्हें अचानक हुए इस हार्ट अटैक का कारण पता नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा रहा है जिसे लोग उनके हार्ट अटैक से जोड़ रहे हैं। दरअसल 1990 में सतीश कौशिक को एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा शानू कौशिक, लेकिन मात्र 2 साल की उम्र में शानू की मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश कौशिक इस घटना से इतने सदमे में आ गए कि कई दिनों तक उन्होंने बात करना बहुत कम कर दिया था और शायद इस सदमे से निकलने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। कई सालों के बाद 2022 में वंशिका के रूप में उन्हें बच्चे की खुशी मिली। सतीश और उनकी वाइफ ने ये बच्चा सरोगेसी से किया था। सतीश ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन शायद वो सदमा उनकी ज़िंदगी में कोई अपूरणीय क्षति कर चुका था जो आज मात्र 66 साल की उम्र में वो इस दुनिया और परिवार को अलविदा कह गए। एक्टर के निधन पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। हलचल इन बॉलीवुड परिवार की ओर से हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी एक्टर को अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। थैंक यू।